आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं नगर पालिका टांडा की। जैसे आप लोग देखे होंगे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार होता है, कमीशनबाजी होती है, गबन होता है। नगर पालिका टांडा में डकैती होती है। डकैती नीचे से ऊपर तक के बड़े साहब से छोटे साहब, छोटे कर्मचारी मिल के सब लोग प्लान के साथ डकैती डालते हैं। ऐसा नहीं कि चलो कहीं चांस आया तो एक आध बिल पास किए, उसमें कमीशनबाजी ले ली, पूरा पूरा पैसों हड़प लेते हैं और उसके लिए बड़ी मेहनत भी करते हैं बेचारे। जैसे मैंने टांडा नगर पालिका के बारे में 6 महीना पहले 5 वीडियो बनाया था। पांचों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देखिएगा, बहुत जानदार था। और उस वीडियो के फोटो यहाँ पे डाल देता हूँ कौन कौन सा था। देखो, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वीडियो थे। और एक 6वां वीडियो डाला था, 60 वीडियो। उसमें मैंने बता दिया था कि ये सब चुचलेबाजी जो है वो कमीशन के बारे लिए है कि पैसा कमाना है और नाम है विकास। विकास डीएम साहब भी बहुत उस वक्त परेशान थे कि विकास नहीं रुकना चाहिए, विकास नहीं रुकना चाहिए। तो मामला ये था कि टांडा नगर पालिका में पिछले साल सभासद लोग बजट नहीं पास होने दे रहे थे। उनकी मांग थी कि पहले पिछले साल का आय व्यय पूरा विवरण दे दिया जाए, उसका अगले साल का बजट पास किया जाए। तो मामला गया डीएम साहब के पास, वहाँ मीटिंग हुई तो लोगों ने अपनी बात की। तो डीएम साहब का स्टाइल बहुत अच्छा, उनका हाँ भाई बात तो बहुत सही है, आप लोग ऐसा कीजिए, बोर्ड की बैठक कीजिए और पहले अपना पूरा डिटेल आप दे दीजिएगा पिछले साल का, उसके बाद प्रस्ताव पास कर लिया जाए, जो भी हो। सब चले आए, ये सोचे अरे डीएम साहब ने कह दिया तब तो हो ही गया। सब लोग जानते हैं डीएम बहुत बड़ा अधिकारी होता है। आए यहाँ पे, पता चला एजेंडा निकला, बैठक डिटेल दिए ही नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय ने कहा हम कुछ नहीं देंगे, बोर्ड का प्रस्ताव जो है बजट पास कर दिया जाए बस। तो लोगों ने विरोध किया और मामला आया गया हो गया। फिर डीएम साहब के पास खबर गई, बहुत गुस्सा हुए। अब की बार खबर के साथ कुछ और चला गया रहा होगा, तो डीएम साहब पूरा 360 डिग्री पलट गए। पिछली मीटिंग में क्या बोले थे कि जो सभासदों की मांग है पिछले वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करके फिर अगले साल का बजट पास कर लें। अब की बार गुस्साए गए, बोले कौन रोक रहा है बजट पास करने से, उसका नाम दो, FIR कराओ, ये करो वो करो। फिर अगली बार जब बैठक हुई तो उसमें हंगामा हो गया, पुलिस बुलानी पड़ी। उसके बाद डीएम साहब ने ईओ से कहा कि FIR करा दो सबके खिलाफ, जाओ मैं थाने बात करता हूँ। और 3 सभासदों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। मामला कुछ नहीं था, पुलिस वाले वहाँ आए थे, मौका भी देखे थे, लेकिन पुलिस वाले भाई आला हजरत का हुक्म है इसलिए दर्ज करना पड़ा। उसके संबंध में भी मैं वीडियो बनाया था। फिर ये हुआ कि विकास रुकना नहीं चाहिए, विकास रुकना नहीं चाहिए किसी भी तरह। उसके बाद वो लोगों को बेचारे पुलिस ढूंढने लगी, किसी तरह हाईकोर्ट गए, स्टे लाए। डीएम साहब ने 3 लोगों को या 4 लोग जो भी रहे, मुझे याद नहीं, नोटिस मार दिया, सदस्यता खत्म करने का नोटिस मार दिया। उस पर मैंने अच्छा वीडियो बनाया था, वो भी वीडियो देख लीजिएगा। सारे वीडियो अच्छे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन देखिएगा, मज़ा आएगा। तो सदस्यता खत्म करने की नोटिस मार दी, हालांकि हुआ कुछ नहीं। फिर दबाव बना के बोर्ड की बैठक करवाई और उसमें SDM टांडा और CO टांडा को भी बैठा दिया कि किसी हाल में बजट पास करवाओ। हालांकि ये हाईकोर्ट से खारिज हो जाता। जो SDM और CO बैठ के बजट पास कराए हैं वो उसी फोटो पे हाईकोर्ट से निरस्त कर देती, क्योंकि SDM और CO को बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने का अधिकार ही नहीं है। अगर SDM तब उपस्थित हो सकता है जब EO ना हो और DM उसे अधिकृत करे। CO तब जा सकते हैं जब कोई मारधाड़ की आशंका हो तो जा सकते हैं, लेकिन बोर्ड की बैठक में नहीं। बोर्ड की बैठक के हाल के बाहर दरवाजा थोड़ा सा खुला करके वहां से झांक सकते हैं कि जैसे मारपीट होगी मैं कूद जाऊंगा। लेकिन ये लोग तो बाकायदा अध्यक्ष दाहिने बाएं बैठ के और खड़े होके और क्या मालूम क्या प्रस्ताव पास कराए थे। तो मैंने सोचा कि जाने दो, एक चांस दिया जाए इन लोगों को। बजट पास किए, क्योंकि मैं तो अच्छे से जानता था भ्रष्टाचार के लिए किए, पैसा इनको खाना है, विकास कुछ नहीं। मेरा 60 वीडियो जो डाला हूँ ना, उसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, आप देखिए। उसमें सब चीज़ें मैंने पहले ही बता दी थी। नगर पालिका में विकास पैदा करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। डीएम साहब प्रयास कर चुके थे, अब 2 दिन से SDM साहब मोहनलाल गुप्ता जी प्रयास कर रहे हैं, सभासदों को बुला के समझा रहे हैं, धमकियाँ रहे हैं। सभासद लोग मांग कर रहे हैं बजट पास करना ज़रूरी है, तो सर हम करा देंगे, हमारे ऊपर जो केस मुकदमा उसको वापस कर लो। तो बोले नहीं, वो गुंडा हैं या अपराधी, उनका नहीं वापस होगा, या ऊपर से वापस होगा, फिलहाल ये कर दो। तो लोग बड़े परेशान थे। हमने कहा यार पास करा दो बजट, आगे देख लेंगे। देखें तो, क्योंकि बजट विकास के लिए करना है ये जनता जाने, लेकिन बजट असल में पास करना है 30% कमीशन वाला। अब 30% कमीशन होगा तो 2 लोग 10-10% पाएंगे, एक 5-6% पाएगा और 4% में पूरा भानुमति कुंबा बटाएगा। तो इसी के लिए बजट जरूरी है, विकास ना रुके
ये 30% कमीशन के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, वो लोग अगर डीएम की बात नहीं मान रहे हैं, अभिलेख नहीं दे रहे हैं 2023-24 का लेखा जोखा, तो चलो कोई बात नहीं, पास कर लेने दो, फिर आगे देख। इसी के लिए किया गया था। बजट पास हो गया, सारा पैसा भी खर्चा, 57 करोड़ शायद था, कुछ 57 करोड़ का बजट पास हुआ, टोटल पैसा खर्चा हो गया। मैंने तब भी कहा था कि बजट पास हो जाएगा और पूरा विकास भी हो जाएगा, टांडा वाले जान ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पैसा लगा क्या हुआ। 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं ऊंची होगी वहां पे। अरे विकास होता है 57 करोड़ का, कहीं कुछ पता चलता ना, नाली जाली आटा फाटा कुछ बनता है, वहां कुछ नहीं, सब हो गया विकास, कोई काम नहीं हुआ, लेकिन पैसा खर्चा हो गया। तो मैं जब डीएम साहब बहुत ही इंटरेस्ट लेने लगे थे, तभी मैं जान गया था कुछ हिस्सा बड़ा है, इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैंने कहा शांति मार जाओ, कोई वीडियो ना बनाओ, ना कोई सूचना मांगो, ना जांच के लिए कहो, पहले पूरा बजट खर्चा कर लें, मार्च खत्म हो जाए, क्योंकि ये लोग 20-25 मार्च तक भुगतान करते रहते हैं, सारा भुगतान हो जाए तब देखा जाए। तो अब भुगतान हो गया है। अब ये वीडियो मैं टांडा वालों के लिए बना रहा हूँ कि जरा अगस्त में जब बजट पास हुआ है, उसके बाद से ही 57 करोड़ रुपया भुगतान हुआ है सब। तो जरा आप लोग अपने टांडा में देखो कौन कौन चीज़ का कितना विकास हुआ है। वैसे ये शिकायत मत करना कि जो दूसरे विभाग रोड खोद दिया आज तक नहीं पटा, वो नगर पालिका नहीं पटवाती, वो ऊपर वाले अल्लाह मियाँ आके पटवाएंगे। नगर पालिका सिर्फ विकास करती है, उसका दायित्व तो विकास का है। कितना रुपया आया, उसमें से किसको किसको कितना परसेंट मिलेगा, कौन 10% है, कौन 12% है, कोई 6% बड़का साहब लोग लेते हैं, तो कोई बाबू 2% लेता है, कोई तो 27-28% था, आपकी बार 40% चला गया, क्योंकि टोटल हजमे करना था तो लंबा चौड़ा चला गया, 40% तक गया है आपकी बार। और ज़्यादा कोई चिदिर करेगा, चैलेंज करेगा ना, तो खोल के दिखा दूंगा सब, जितना जितना जहाँ खाए हैं और जिसको जिसको जिसके माध्यम से पहुंचा है। इसलिए मेरे वीडियो में ज़्यादा कोई चिल्पो नहीं करता है, क्योंकि वो मैं बिना सबूत के नहीं बोलता हूँ कि कितना % कौन मांगा और किसको कितना मिला। तो टांडा नगर पालिका का बजट पास हो गया, सारा विकास हो गया, पूरा पैसा खर्चा हो गया। 57 करोड़ के विकास में टांडा जगमग जगमग है, सब लोग खुश हैं, कोई किसी को समस्या नहीं है। और यो साहब भी 2-4 इंच मोटा गए होंगे, अध्यक्षा महोदय भी मोटा गए होंगे, और डीएमओ साहब तेल फुनेल और इतर शैम्पू मंगा लिए होंगे। मतलब सब खुशहाल हैं। जनता जाए भाड़ में, तो जन्मसिद्ध अधिकार है उसका, इसीलिए पैदा ही हुई है। तो आज सिर्फ टांडा के बारे में 60 वीडियो इतना बनाना था, जो थोड़ा सा 7-8 मिनट का बना दिया हूँ। इसके बाद जब अगला वीडियो बनाऊंगा ना, तो एक एक भुगतान की डिटेल बताऊंगा। ये भुगतान इतने लाख रुपए का इस काम पे हुआ है, आपने काम देखा है, काम कब हुआ था, कैसे हुआ था, या ये भुगतान इतने रुपए का इस काम के लिए हुआ, वो काम देखे हो तो आप लोग अपने अपने मोहल्ले में जाके ढूंढना कि अरे यार मोरे यहाँ 10 लाख का खर्चा होगा, मैं तो जान ही नहीं पाऊँ, मोरे यहाँ 25 लाख खर्चा होगा, मैं तो जान ही नहीं पाऊँ। तब मज़ा आएगा। वो जो आगे वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे रहेंगे। और बाकी इसमें मैंने हिंट दे दिया है कि किसको कितना मिला कमीशन, इसकी डिटेल तो मैं नहीं देना चाहता, लेकिन जब आजिज आ जाऊंगा इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा काम किस ठेकेदार को मिला था, वो कितना % कमीशन दे के लिया था और फिर उसने कैसे काम किया, वो पूरी डिटेल बनाऊंगा। तब सब ना जाएंगे, तब कोई बचे उचेगा नहीं। ये तो अभी मैं हिंट देता हूँ ना, तो लेन देन करके हो जाते हैं। मेरा एक तरीका है कि जितना लोग रिश्वत और भ्रष्टाचार से कमाए रहते हैं, पहले 1-2 साल में कंप्लेन देके वो पूरा खर्चा करा लेता हूँ, उसके बाद फिर जाके सज़ा दिलवाता हूँ। तो सोचते इससे अच्छा तो यार पहले दिन सज़ा काट लिए होते, जो कमाए थे वो भी चला गया और सज़ा होनी थी। तो टांडा में भी मैं ऐसे करूँगा। फिलहाल मेरे पिछले 5 वीडियो देखिए और 60 वीडियो मैंने इसमें दिखाई दिया। उसके बाद आप लोग अपनी राय दीजिए, आपके यहाँ अगर कोई पिछले 6 महीने विकास का काम हुआ है जो 5-10 लाख 20 लाख का, तो ज़रा हमें कमेंट में बता दीजिएगा। और बाकी मेरे अगले आने वाले 2-3 वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जानदार वीडियो बनाऊँगा।